अपने इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। मगध और मालवा के का उत्तर गुप्त वंश। ये गुप्तोत्तर नहीं, गुप्त काल के बाद की बात हो रही है। तो मगध और मालवा के में क्या था? उत्तर गुप्त वंश। तो उत्तर गुप्तकालीन इतिहास जानने की प्रमुख अभिलेखी स्रोत कौन सा है? तो ये है आपका अफसड़ अभिलेख। इस अभिलेख में उत्तर गुप्त शासक तथा मौखरी शासकों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। तो अफसड़ अभिलेख देखिए, उत्तर गुप्तकालीन अफसड़ अभिलेख किस स्थल से पाया गया था? तो गया, बिहार से पाया गया था। उत्तर गुप्तकालीन देव बनार्क अभिलेख किस स्थान से प्राप्त किया गया है? तो शाहाबाद, आरा, बिहार। उत्तर गुप्तकालीन अधिकांश शासक कहाँ के निवासी थे? तो मालवा के थे। उत्तर गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त और माधव गुप्त को मालव राजाओं पुत्र किस ग्रंथ में कहा गया है? तो जो उत्तर गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त और माधव गुप्त थे, इनको मालव राजाओं पुत्र किस ग्रंथ में कहा गया है? तो हर्षचरित में कहा गया। उत्तर गुप्त वंशी शासक का मूल स्थान कहाँ था? तो मगध एवं मालवा था। इतिहास देखिए, राजनीतिक इतिहास में परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कृष्णगुप्त को माना जाता है। किस शासक के संदर्भ में अफसड़ अभिलेख में असंख्य शत्रुओं का विजेता असंख्य रिपु प्रताप जयन्ना था अच्छे वंश से संबंधित बताया गया है? तो कृष्णगुप्त को। परवर्ती गुप्त वंश के किस शासक ने प्रयाग में गंगा तट पर अपना प्राण त्याग दिया था? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद कौन सा शासक सिंहासनसीन हुआ था? तो दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त का समकालीन मौखरी वंशी शासक कौन था? तो सर्ववर्मा था। मगध पर सर्ववर्मा का अधिकार इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो देवभरनाक लेख से। दामोदर गुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो महासेन हुआ। महासेन गुप्त। किस उत्तर गुप्तकालीन शासक ने मालवा में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था? तो देवगुप्त ने स्थापित किया था मालवा में स्वतंत्र राज्य। विस्तृत उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मधुबन तथा बसखेड़ा के लेखों में। महासेन गुप्त की मृत्यु के पश्चात किसने मालवा पर अधिकार किया था? तो देवगुप्त ने किया था। मालवा के देवगुप्त ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए किसके साथ मित्रता संबंध बनाए थे? तो गौड़ नरेश शंशाक के साथ में। मालवा के देवगुप्त ने किस शासक की हत्या कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो मौखरी शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी ये देवगुप्त ने, मालवा के देवगुप्त ने। आगे देखिए, मालवा के शासक देवगुप्त ने किसकी सहायता से कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या की थी? तो गौड़ नरेश शंशाक से। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वर्धन वंशी शासक राज्यवर्धन द्वारा। देवगुप्त की हत्या के उपरांत मगध के क्षेत्र में माधव गुप्त किसके अधीन सामंत नियुक्त हुए? तो हर्षवर्धन के। आगे देखिए, माधव गुप्त की मृत्यु के उपरांत कौन मगध का चक्रवर्ती शासक बना था? तो आदित्य सेन बना था। नेक्स्ट देखिए, मगध पर आदित्य सेन के आधिपत्य का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता? तो अफसड़ तथा शाहपुर के लेखों में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो ये था मंदर लेख से। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये था आपका आदित्य सेन था। आगे देखिए, नेक्स्ट, किसके शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन
से ने 2 बार भारत की यात्रा की थी। आदित्य सेन के शासनकाल में कोरिया के बौद्ध यात्री हुई लुन के अनुसार किसने बौद्ध गया में एक बौद्ध विहार बनवाया था? तो आदित्य सेन ने बनवाया था। किस उत्तरगुप्त कालीन शासक ने क्षितिज चूड़ामणि राजाओं का शिरोमणि कहा है? तो जीवित गुप्त प्रथम को। इस अभिलेख में आदित्य सेन को परम भागवत कहा गया है? तो ये कहा गया है देवरनाक लेख में कहा गया है। किस लेख के अनुसार आदित्य सेन ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अक्षण अभिलेख। आदित्य सेन की मृत्यु के पश्चात कौन सिंहासनसीन हुआ? देवगुप्त द्वितीय सिंहासनसीन होता है। चालुक्य लेखों में किस शासक को सकालोत्तरपथ नाथ कहा गया है? तो देवगुप्त द्वितीय को कहा गया है। मगध पर शासन करने वाला अंतिम उत्तरगुप्तकालीन शासक कौन था? तो जीवगुप्त द्वितीय था। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारतीय शासकों में अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो ये आदित्य सेन था। आगे देखिए, कन्नौज के शासकों के बारे में देखेंगे। कन्नौज का मौखरी राजवंश। मौखरी शब्द का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में। यशोवर्मन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौखरी राजवंश ने शासन किया था। कन्नौज के मौखरी शासक प्रारंभ में किसके अधीनस्थ सामंत थे? तो गुप्तों के सामंत थे। मौखरी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो गया के थे। आगे देखते हैं, किस राजवंश के समय से मगध के स्थान पर कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था? तो मौखरी राजवंश के समय से। वर्धन मौखरी संबंध था। मालवा नरेश देवगुप्त द्वारा ग्रामवर्मा के वध की घटना का ज्ञान किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो हर्षचरित से ज्ञात होता है। अब देखिए, मौखरी राजवंश से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य क्या क्या है? अभिलेख देखिए, एक तरफ उसकी विशेषता दी गई। हरहा का लेख बाराबंकी उत्तर प्रदेश से प्राप्त। यहाँ ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा पर खुदवाया गया था। इसमें सूर्य वर्मा द्वारा खुदवाया गया था। तो इसमें प्रथम 4 शासकों हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा का वर्णन है। आगे देखिए, जौनपुर का लेख। यह लेख जौनपुर की मस्जिद के दरवाजे पर खुदा है। इसमें प्रथम 3 शासकों, कौन कौन से शासक थे? ये थे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा के नाम और कार्यों का विवरण मिलता है। आशीरगढ़ मुद्रा लेख। आशीरगढ़ से प्राप्त एक ताम्र मुद्रा लेख प्राप्त हुआ। मौखरी वंश के 5वें शासक सर्ववर्मा के समय का है। अब नेक्स्ट देखिए, बराबर तथा नागार्जुनी काल के लेख। गया जिले के बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों से मौखरी वंश के 3 लेख मिलते हैं। इसमें यज्ञवर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा का नाम मिलता है। ये बिहार के मौखरी शासक से संबंधित थे। है ना। अब देखिए, बड़वा यूप अभिलेख। राजस्थान के बड़वा नामक स्थान से यज्ञयूप पर खुदे हुए कुछ लेख मिले हैं। इसमें राजस्थान के मौखरी शासक का ज्ञान प्राप्त होता है। सोहनाग का लेख। ये देवरिया जिले उत्तर प्रदेश के सोहनाग नामक स्थान से यह लेख प्राप्त हुआ। मुद्राएं फैजाबाद जिले के भिटौरा से प्राप्त मौखरी कालीन मुद्राओं के ढेर प्राप्त हुआ है। नाम के साथ तिथियां भी उत्कीर्ण हैं। आगे देखिए, लेखों तथा साहित्य ग्रंथों मौखिक तथा
मुखर शब्दों का प्रयोग किस वंश से संबंधित है? तो मौखरी राजवंश से। मुखर वंश का प्रयोग किस ग्रंथ में उल्लेखित मिलता है? तो हर्षवेद में उल्लेखित मिलता है। हम जानेंगे मौखरी जो था मौखरी वंश, उसकी राजनीतिक इतिहास क्या था। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।